कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद, यही बुनियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। निक्का, कितनी बार कहूँ डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। बहन जी, आज भी ज्यादा जनानियां घरों से नहीं निकली। हाँ केसरो, कैसी रौनकें हुआ करती थी इस गली में, लेकिन अब तो 3/4 लोग तो चले गए, जो रह गए हैं वो बाहर निकलते डरते हैं। अब तो हम भी सोचते हैं कि चले ही जाएं। मरे अंग्रेज हमारे पंजाब का हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने का फैसला क्या करा बैठे, जीना मुहाल हो गया। और वो पता नहीं कौन करमजला रेडक्लिफ आया, हमारे लाहौर को पाकिस्तान में करा गया। रेडक्लिफ कहा जाता है। अरे रैट एक ही सी बात है। लेखा नो थैंक्स। तेरे सदके जाऊं लोचन, पड़ोसन से भी अंग्रेजी झाड़ती है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है हमारी बीबी रानी, अब इसके मुंह से तो अंग्रेजी ही निकलनी हुई। चन्नी बड़ी नकलें लगाती थी अपनी परजाई जी की अंग्रेजी की। और काड़े से कोई खबर आई बहन जी, चन्नी की, उसके प्राजी और उसकी परजाई जी की? नहीं केसरू, मैं तो मरी जा रही हूँ फिक्र से। फिक्र वाली बात ही है जी। सुना है औकाड़े में बड़ा फसाद हो गया है। मैंने तो इसलिए कहा था कुलभूषण से कि किसी आदमी को भेज दो औकाड़े। किसी को भेजा बीबी रानी? उनसे ही पूछ लीजिएगा माता जी। कुकी, निक्का। अरे निका चोट तो नहीं है बेटे? चाचा की गोद में आ जा। शाबाश। आगे चले। क्या हुआ? कुछ नहीं, खेल तो गिर गया जरा। शाबाश बेटे। वैसे कब से मना कर रही थी गली में खेलने को। अब हो गया ना बाबा चाची, चलो दोनों हाथ धो साबुन से, जर्म्स लग गई तो। और जायद जी, आपका तो सारा दिन जरासीम से लड़ते ही बीतता है। जब से घर में आई हैं, बच्चों के हाथ ही धुला रही हैं। तो हाथ मैले रहने दे। बच्चों को तो मिट्टी में सन्ना ही हुआ बीबी रानी, जहाँ धूल मिट्टी होगी वही ना। I just don't understand why he insists on bringing the children to Vichwali. रोशन, तू आटा दाल वगैरह नहीं लाया? राजी, बात दिमाग से बिल्कुल ही उतर गई। ऑफिस से किसी चपरासी के हाथ आप ही भिजवा देना। ऑफिस में कोई अब ना आ रहा है, ना कोई किसी को पूछ रहा है। इस वक्त कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, सिवाय हमारे कमलेश को ना डालेंगे। सरली, क्या हो गया तुम्हें लोचन? मुझे तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन बच्चे इसी तरह धूल में सनते रहे तो इन्हें जरूर कुछ हो जाएगा। Let's say goodbye to your daddy, please. पिताजी। अले कुत्ती निक्का, आ जाओ। इजाजत लेने आए पिताजी। अच्छा, तो ये बंदरिया भी जाने लगे हैं तेरे साथ। अरे इन्हें तो यहीं छोड़ जाता। ये बंदरिया दादी से सीखती घर का काम काज और बंदर दादा से पढ़ता अंग्रेजी। हाँ जी। लेकिन इनके कपड़े वही हैं पिताजी। तो सत्त अंकल जाके ले आएंगे। हाँ ले आएंगे। नहीं, तुम लोग यहाँ टॉनिक भी नहीं लेते टाइम से। अरे टॉनिक टूनिक से क्या हो जाना है, ग़िज़ा दिया करो अच्छी बच्चों को। पिताजी मेरे सुनते ही कहाँ ये दोनों। पैर पाना पिताजी। सुखी रहो पुत्र। चलो तुम दोनों भी। अरे नहीं 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 नहीं, ये लो, ये कुकी, ये निक्का। थैंक यू। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। आगे दीजिए मैं उठा पिताजी। लेता हूँ। हाँ कुकी। जवानियां मानो। मैंने कहा लाजू जी, बच्चे जाने लगे हैं। पैरी पौना माता जी। जीती रहे पुत्र, साई जी में सदा सुहागन रहे। भूषण पुत्र, तेरे पिताजी लाहौर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
इसलिए मैंने तो कहा था कि जब तक शहर में हालात इसी वर्गे हैं, हम सब यहीं इकट्ठे रह लें तो ठीक। तू वहाँ चौकीदार बिठाकर बच्चों का और अपना सामान लेकर इधर आ जा। बहू बच्चों को क्यों वहाँ तक ले जाता है बेकार? मेरा साथ जाना जरूरी है जी। इन्हें क्या पता कहाँ से क्या चीज लानी है। तो बीबी रानी तो चली जा, बच्चों को यहाँ छोड़ जा। नहीं जी, बच्चों को मैं कहीं अकेला नहीं छोड़ती। जाने दो ना माता जी परजाई जी को। राजी गाड़ी की चाबी। बच्चे पास में ना हो तो फिक्र हो जाती है पुत्र। और सुन, किसी को भेजा औकाड़े चन्नी वगैरह को बुलाने के वास्ते? किसे भेजूं माता जी? अब नहीं चलता मेरी अफसरी का रोब। खुद ही जाना होगा चन्नी को लाने। आप कहीं नहीं जाओगे जी। अच्छा तमाशा है, पहले चन्नी को काड़े भिजवाने का इंतजाम करवाओ, फिर उसे वहां से बुलवाने का। मैं तो भेजती नहीं चन्नी को, लेकिन प्रकाश बहन जी भी शेखुपुरा गए हुए हैं। गुरुदत्ता की घरवाली कहती कि लो जी, मैं तो हूँ उम्मीदों से, और सास ननद में से कोई भी मेरे पास नहीं है। मेरी भी वही हालत है जो दम्मू की, और मेरे पास कौन मेरे सास ननद बैठे हैं। पास में रहने को ही तो कह रही हूँ बीबी रानी। आप चिंता ना करो माता जी, हम शाम तक सामान लेके मुड़ के आ जाएंगे, और फिर आपके लिए राशन भी तो लाना है। ठीक है पुत्र, लेकिन आ जरूर जाना। यही बुनियाद बहन जी, मैंने कहा बहू बेटा आए नहीं मुड़ के। क्या खबर, बीबी रानी की तबीयत ढीली हो गई हो? मैंने कहा जी, सास के साथ रहने की बात सुनकर ढीली होनी थी। क्यों जीजा जी? पता नहीं। हमारे जीजा जी को तो दुनिया और मुल्क की सब बड़ी बड़ी बातें मालूम है, बस घर की छोटी छोटी बातों से अनजान है। क्यों जी, शहरों की तैयारियां? कभी कभी हमारी बहन को भी तो ठंडी हवा खिला दिया करो। लाजू जी को सैर करना पसंद ही नहीं है। जीजा जी, ये छड़ी सचमुच लाला लाजपत राय जी की दी है? हाँ, 1918 में भाई आत्मानंद के घर लाला जी इसे भूल गए थे। मैं लौटाने गया तो कहने लगे कि भाई मैंने तो दूसरी खरीद ली है, ये तुम ही रख लो। सो मैं। और आपकी घड़ी भी किसी और की है? ये मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर गैरेट साहब ने मुझे दी थी। मांगे की घड़ी और मांगे की छड़ी, वाह जीजा जी। पड़ोसन साली तो अपनी है। क्यों जी? लो, तूने लाला जी का दिन में एक बार हंसने का नियम पूरा करा दिया। आप सब लोग घरों के अंदर जाइए, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लीजिए। जिनके पास हथियार हो छज्जों पर खड़े होकर गली की निगरानी कीजिए, दंगाई आ रहे हैं। ऐसे ही अफवाह फैलाते फैलाते सचमुच दंगा हो जाता है। लाला जी नमस्ते। नमस्ते लाला जी, आप और माता जी भीतर चले जाओ और फाटक बंद करो। मैं अफवाह नहीं उड़ा रहा हूँ, आंखों देखी बात कर रहा हूँ जी। मैं तो सैर करने जाऊंगा, मैं नहीं तोड़ता अपना नियम। लाला जी गुस्ताखी माफ। आपने बंटवारे की बात को भी अफवाह कहा था। ऐसे ही आप कह रहे थे कि लाहौर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। सैर का नियम तो आप अंदर आंगन में भी टहल के पूरा कर सकते हो। जब इनकलाबियों के साथ फरार हुए थे तब भी तो यही किया करते थे। लेकिन तब तो फिरंगी पुलिस से छुपते थे। और अब पिताजी शहर में आगजनी हो रही है, जगह जगह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कोई तमाशा हो रहा था जो देखने गए थे बरखुरदार? मैं तो ऊपर पढ़ रहा था पिताजी। अन्ना मेरी जान संडे के संडे अंडे के अंडे है वेरी गुड वेरी गुड नहीं, वेरी बैड बरखुरदार। अगर इसी तरह पढ़ाई की तो इस साल भी एग्जामिनर ने वही देने हैं तुम्हें, अंडे के अंडे। अपनी नाक की सीध रखो बरखुरदार, मेहनत करो डटकर और नंबर लाओ कसकर। माता जी मैं देखता हूं। राजियां हैं। सतबीर, माता जी। मैं सदके जाऊं, जीता रहे पुत्र। मेरी बीबी रानी और बच्चे किधर? माता जी, शहर के जो हालात हैं उसमें उन्हें बाहर निकालना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो आप लोगों को लेने आया हूँ। हाँ, हालात तो हमारे वास्ते मुनासिब हैं। ये ताने तिशने का वक्त नहीं है रोशन। पिताजी। और भूषण पुत्र, तू हमारे वास्ते राशन लेके आया कुछ? नहीं माता जी,
मैंने सोचा था कि आप लोग हमारे साथ चलोगे। जरूर, क्योंकि वहाँ रोटी के साथ साथ भरजाई की गरम गरम गालियां भी खाने को मिलनी है। ये क्या तरीका है बात करने का बरखुरदार? भूषण पुत्र, हम तुम्हारे ससुराल में जाकर तो नहीं रह सकते, और तुम्हें भी हमने वहां इसलिए जाने दिया था कि सुलोचना और तुम अपने ढंग की जिंदगी बसर कर सको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जगह ज्यादा महफूज है। महफूज? महफूज है तो हर जगह, और नहीं है तो कोई नहीं। पिताजी, देर सवेर हमें लाहौर छोड़ना ही पड़ेगा। भूषण? हाँ माताजी, हर सरकारी अफसर से पूछा गया कि बंटवारे के बाद कहां नौकरी करोगे। मैंने हिंदुस्तान चुना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ चलिए। पुत्र जी, बंटवारे का मतलब ये तो नहीं कि आबादी की अदला बदली भी होगी। सरकार सरकार की तरह बनेगी और रियाया रियाया की तरह रहेगी। नेहरू हो, जिन्ना हो, हर लीडर ये कह रहा है कि जो जहां है वो वहां रहे। फिर बंटवारा किया ही क्यों? पिताजी, आप तो अब भी नौजवान भारत सभा वाला सपना देख रहे हैं, इनकलाबियों की तस्वीरों के आगे खड़े होकर। तुम्हें इनकलाब की क्या समझ रोशन लाल? जाओ, तुम छोटी बैठक में जाकर पढ़ो। मैं ना समझ सही, लेकिन जिसने भी सतनगर की आग देखी वो कभी कह सकता है कि हमें लाहौर नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये वक्त सियासी बहस करने का नहीं है। पिताजी, यहां ताला डालकर आप लोग मेरे साथ चलिए। तुम जाओ भूषण, नहीं तो बीबी रानी को तुम्हारी फिक्र हो जानी है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और माताजी, अगर आपको चन्नी को बुलाना है तो रोशन को मेरे साथ भेजो। मैं ऐसे अखाड़े की बस पे बैठा दूंगा, और आपके लिए राशन भी तो भिजवाना है। पिताजी, मैं भी आ जाता हूँ आपके साथ। तो तू ही औकाड़े हो ना सत। वैसे ही पिताजी कहते रहते कि रोशन पढ़ता नहीं और गर्दी करता रहता है। तो थोड़ी और कर लो बरखुरदार। तुम्हारी माँ कल सारी रात नहीं सोई है चन्नी की फिक्र में। तो फिर कुछ पैसे दीजिए पिताजी, क्या खबर वहां क्या जरूरत पड़ जाए। इसी में राशन भी ले लेना और थोड़ी हवन सामग्री भी। हाँ जी। सत्यवीर। हाँ जी। पुत्र, तू जा ही रहा है तो अपने ताया जी की राजी खुशी भी पूछते आना। जब वो लोग हमारी फिक्र नहीं करते हैं तब आप... वो लोग? ललियाराम जी मेरे बड़े भाई हैं लाजो जी, और तुम्हारे जेठ। यही बुनियाद। मास्टर जी, मैंने कहा जी सतबीर ने बड़ी देर कर दी। अपने ताया जी से मिलने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पे भटक रहा होगा बेचारा। वही है, एक हुक्म का पाबंद बेचारा। लो, आ गया वो। बड़ी देर कर दी सतबीर। सत्तार भाई, आओ जी। सतबीर को बाहर भेज दिया क्या? क्यों, नहीं भेजना था क्या? मेरा तो रोशन भी गया हुआ है बाहर। जोरों के दंगे शुरू हो गए शहर में। मैं तो इस करके आया था कि आप लोगों को अपने घर ले चलूं। लो जी, अब अपना कॉमरेड यार भी अफवाहें फैलाने लगा है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बच्चों के लौटते तुम लोग मेरे घर चले आओ। लाजू जी, मैंने कहा इसे कुछ लस्सी वस्सी पिलाओ, बहुत घबराया हुआ लग रहा है। आपको छोड़ सभी घबराए हुए हैं मास्टर जी। लाजो बहन, ये जिद्दी मास्टर तो मानेगा नहीं, लेकिन कभी कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो तो सत्तार भाई के पास आ जाना। अब इस बोर्ड को भी रख दो पिछवाड़े लाला जी। हाँ नूरिया, क्या फायदा बताने में कि दुकान ला लाऊं। गल्ला और कुछ सामान तो मैं ले जाऊंगा साथ में, बाकी तू पहुंचवा देना। ले, ये रख ले। अरे रख ले, रख ले। अब तुझे ही बचा कर रखना है हमारे इस पुरखों की दुकान को। 1904 में खोली थी लाला जी ने ये दुकान। अब तू देख ले नूर मोहम्मद, 1900 में जब लाला जी मंडी बहाउद्दीन से लाहौर आए थे तो उनकी जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं थी, मगर फिर जी कभी फेरी लगा, कभी दलाली कर उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया कि 4 साल में ही दुकान खोल ली। अरे वो तो, अरे कौन है? मैं हूँ जी सत। आजा पुत्र आजा। अरे आज आप यहाँ आ गए पुरानी दुकान में ताया जी। बैठ बैठ। मैं तो आपको मिलने गया था कोठी, वहां से गया बीदनपुरे वाली दुकान पे और फिर अनारकली वाली में। अरे बड़ा चक्कर काट आया सतबीर। और सुना, किसी खास काम के लिए भेजा बाप तेरे ने? नहीं जी, बस राजी खुशी पता करने। इस रौले गाले और शोर शराबे ने तो थका मारा पुत्र। ताया जी,
पाकिस्तान तो बन गया समझो। यहाँ रहोगे कि हिंदुस्तान जाओगे? सतवीर पुत्र, भला हम क्यों छोड़ने लगे लाहौर? क्या लाला जी और मैंने यहाँ इतना बड़ा कारोबार इसलिए जोड़ा कि खैरात करके चले जाए? यहाँ तो मुस्लिम लीग की सरकार बन जाएगी ताया जी। अरे सरकार चाहे किसी की भी हो, राज तो पैसे का ही चलना है। और पैसा अब तो ये देख और भी बढ़ जाना है मेरे पास, क्योंकि कमजोर दिल वाले लोग अपनी जमीन जायदाद औने पौने में ही बेच के चले जाने। हवेली राम क्या सोच रहा है? हम लोग भी यहीं रहेंगे ताया जी। और सुना, इस झोले में क्या लाया है? जी आटा दाल और हवन सामग्री। आटा दाल और हवन सामग्री। लाला गेंदा मल का कांग्रेसी, आर्य समाजी और तिस पर इनकलाबी बेटा मास्टर हवेली राम पीए। वाह जी वाह। अरे नाम क्या तेरा? नूरिया? हाँ जी। ये सतवीर के झोले में थोड़ा किशमिश काजू डाल दे बच्चों के लिए। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं ताया जी। अरे ना कहने का तेरा तो कोई हक नहीं ना बनता। बाप तेरा चाहे बेशक नाली में फेंक दे इसे। आटा दाल और हवन सामग्री। आटा दाल का भाव मालूम करने में ही जिंदगी बीत गई बेवकूफ की। अरे धंधे व्यापार में लाला जी और मेरा साथ देता तो कम से कम 15-20 लाख की आसामी होता इस वक्त, मगर उसे तो लीटी से ही फुर्सत ना मिली। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। लो जी, अंग्रेज तो छोड़ के जा रहे हैं। अब बोलो आप क्या कर रहे हो? दो टुकड़े ही कर रहे हो ना मुल्क के और एक दूसरे के। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। तो इधर पिछवाड़े से निकल जा, जाकर अपने बाप को खबर कर। वो पुलिस को ले आएगा कुछ दे दिला सर्वे पूर्ण स्वाहा। मास्टर जी, हमारी गली में भी दंगा हो गया है। बाजार की तरफ से जिधर भी निगाह डालो धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यही तमाशा देखने आप छत पे गई थी लाजो जी? कुछ होश करो मास्टर जी, मेरे बच्चे घर से बाहर है, शहर में दंगा हो रहा है, मैं बच्चों की फिक्र में मरी जा रही हूँ। कहते हैं तमाशा देखने गई थी। तुम्हारे छत पे खड़े होकर देखने से तो बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। और उनको भेजा तो चलो कोई नहीं, मगर सबको नहीं भेजना था, पराई अमानत है। पीठ पीछे भी उसे पराया ना कहा करो। आई समझ में? वो हमारा अपना है, अपना। थोड़ा सा चावल पड़ा है, तुम्हारे लिए बना दूं? नहीं। मैं छत पर इस करके भी गई थी कि केसरो मिल जाती तो थोड़ा आटा दाल मांग लेती। बहुत आवाजें लगाई पर खबरें किधर चली गई है। शायद वो लोग भी छोड़ के चले गए हों शहर। सभी जा रहे हैं। हमारे शरीकों में कोई नहीं जा रहा है। राजी भी यहीं रहने को कह रहे थे। जेठ जी को तो यहाँ रहना ही हुआ। आपका भी हिस्सा मार के कितना लंबा चौड़ा कारोबार बना लिया है इस शहर में, लेकिन आपका क्या धरा है यहाँ? मेरा तो सब कुछ यही है। इस शहर ने मुझे पाला है, ढाला है, और इसे ढालने में थोड़ा हाथ मेरा भी रहा है। चंगा ढाला जी शहर, जहाँ भाई भाई को मार रहा है। बंटवारे की बात सुन के दिमाग चल गया है मेरे शहर का। अरे हमने तो उस लाहौर को ढाला था जहां रॉलेट बिल का विरोध करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही पुलिस की संगीनों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये पागलपन हमेशा नहीं रहने वाला, इसे दूर होना ही है, और जल्द ही। पहले पूछ लो कौन है? कौन है? मैं हूं जी साहब।
तेरी क्या हालत हो गई है सत? और रोशन, मेरे रोशन कहाँ है? जी तो गाड़ी से गए। पिताजी, ताजी ने आपको बुलाया। उन्हें दंगाइयों ने घेर लिया ग्वाल मंडी की दुकान के सामने। ये क्या? माता जी वो तो मुझे भी मारने दौड़े थे। आटा, दाल, हवन सामग्री सब गिर गया। कोई बात नहीं पुत्र, तू तो आ गया, तू तो आ गया। पुत्र, तू बैठ माँ के पास, मैं जाके आता हूँ अभी। नहीं लाजो जी, मुझे जाने दो। देखो मैं अगर इस वक्त प्राची के काम नहीं आया तो फिर कब आऊंगा? अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सुना मास्टर जी, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो जूठा कर लो मास्टर जी। चावल छोले अब तो कुछ भी नहीं बचा, बस यही है। सत्यवीर को दे दो। इस तरह कब तक चलेगा पिताजी? आप मुझे बाहर जाने दो, मैं कहीं से भी राशन लेकर आऊंगा। ऐसे कब तक फाके करेंगे आप लोग? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुना? क्यों नहीं है माता जी? हमें यहाँ ऐसे रहते रहते भूखों मर जाना एक दिन। अगर ऐसे भी मरना हो वैसे भी तो बाहर क्यों ना जाऊं? तू कहीं नहीं जाएगा और ना मैं तुझे भूखों मरने दूंगी। हाय रब्बा, आज दिख जाए कोई पड़ोसन, आज कहीं से आटा मिल जाए। मैं छत से छत टाप के कहीं भी चली जाऊंगी, मगर आटा जरूर लाऊंगी। केसरो, केसरो, केसरो। लगता छज्जे पे एक और जनानी है। लगातार थोड़ी देर बाद लाजू जी, पिताजी मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं माता जी मुझे रोको मत। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में पहली बार आपका हुक्म टालना पड़ जाए। ध्यान से जाना पुत्र। लाजू जी हौसला रखो लाजू जी, सब ठीक हो जाएगा। कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद।